दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। हम आज आपको भूत प्रेत के बारे में बताने वाले हैं। भूत प्रेत किस तरीका आपको दिखाना चाहिए, किस तरीका नहीं दिखाना चाहिए। चाहे आप हमारे पास आइए, कहीं भी जाइए, मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारे पास आइए। मैं अपने किसी वीडियो में ये नहीं बताया हूँ कि स्वयं आप हमारे पास चले आइए। मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, कोई भगवान हूँ, ऐसा कोई बात विवाद नहीं। कहीं भी आप जाकर दिखाइए, मगर जो तरीका है उस तरीक़े से यदि आप दिखाएंगे तो हमेशा आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हर तरफ शिकारी जाल बिछाए बैठा हुआ इंसान फंसता क्यों है? इसके लिए जो बातें हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और लोगों को भी बताइए आप, ताकि उनको भी ये चीज़ को जानकारी मिल सके। जैसे हम गुनिया के पास जा रहे हैं या हमारे घर में कोई समस्याएं हैं, हमको दिख रहा है कि हमारे घर में ऐसी समस्याएं चल रही है। पहली बात, गलती आप इस जगह पे कर देते हैं कि आपको जब तबीयत घर में ख़राब है, देख रहे हैं इधर उधर है, तो आपको पहली बात तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप छोटे मोटे डॉक्टरों को आप दिखा लेते हैं, ढंग से जांच पड़ताल भी नहीं कराते हैं और भूत के शक में आप घूमने लग जाते हैं। पहली बात तो गलती आप ये कर देते हैं यहाँ पर। क्योंकि बहुत से लोग, मतलब बहुत अधिक मात्रों में मरीज हमारे पास आते हैं, तो यही शब्द जो है उनसे पूछा जाता है, आपने दवा कराया था, आपने ऐसी बात बोले, बाबा हम बहुत दवा कराए। अब वहाँ उझाई सुखाई करा कर भी आए हैं, हमारे पास आकर बता रहे हैं, बाबा जो है कि सुखाई हमने कराया था, इतना इतना बीमारी निकल रही है। पता चला उनके ऊपर जांच करने के बाद कोई बीमारी ही नहीं निकल रही। अब हमको ये बताइए, आप लोग भूत प्रेत को दिखाने जाते हैं, उझाई कराते हैं, सुखाई कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं। बहुत से पहुँचे पहुँचे लोगों के पास आप जाते, बताने को आखिर में जो गुनिया बता सकता है, क्या वो गुनिया हटा नहीं सकता है? हमको ये बताइए आप सब लोग। हटा सकता है वो आदमी जो बता सकता है। इसके लिए हम वीडियो में फालतू बात नहीं बताते हैं, आपके अच्छे के लिए हमें बात समझाते हैं, ताकि कहीं भी जाए तो आप फंसने फंसाने वाला काम न रह जाए। यदि दवा दरमस करा रहे हो, जांच पड़ताल करा के कराइए। यदि नहीं आराम हो रहा है, आपके मन में संदेह चल रहा है कि हो सकता है हमारे घर में कोई भूत प्रेत का साया हो या कोई शैतानी बला हो, या हमारे रोजी रोजगार में बाधा पड़ गया हो, जो धंधा पानी नहीं हो रहा है, घर मकान में देख रहे हो हर चीज़ की परेशानी चल रही है, तो आप किसी गुनिया, अच्छे गुनिया के पास जाइए। तो मगर उसके पास एक बार आपको जाना है, बार बार नहीं जाना है। एक बार आप जाकर अपने बीमारी, जो घर में समस्याएं हैं, वो गुनिया को आप बताइए, कहिए कि ऐसे ऐसे हमारे घर में समस्याएं चल रही है। आपके समझ में यदि आ रहा है तो आपका जो भी खर्चा वर्चा पड़ रहा है आप ले लीजिए। 1 महीना 15 दिन के लिए वो सारी बीमारियों को आप बांध दीजिए, और बांधने के बाद उसके बाद आप अपने घर जाइए, देखिए जितने दिन के लिए बीमारी बनी है, पहले आपकी कंडीशन कैसे चल रही थी, अब आपकी कंडीशन घर में कैसे चल रहा है। जब आप देखेंगे तो 15 दिन, महीना भर के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा। पहले हमारे घर में समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही थी, अब समस्या कम हो गई है, तो दोबारा आप उस गुनिया के पास जा सकते हैं। ये है नहीं कि नहीं आराम हुआ तो दोबारा भी वहीं आप चले जाएं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी गुनिया, चाहे ओझा हो, सोखा हो या बाबा हो, कोई भी एक बार जब देखता है तो बहुत ही मेहनत मशक्क़त से वो देखता है। जो कर बल होता है वो लगा कर देखता है। किस लिए वो खर्चा लेता है? जब वो देखेगा तो एक ही बार में बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, 1 महीना 15 दिन के लिए। जब आपको आराम लगे तो दोबारा उसके पास जाइए, बोलिए जो है कि
इसमें जो हमारा अपना निकल रहा है वो काट कर इसमें से निकाल दीजिए। जो इसमें पटीदारी मामला चल रहा है या पड़ोस की मामलाएं चल रही हैं उसको आप वहाँ पर भेज दीजिए, पटीदार के यहाँ भेज दीजिए। हम दूसरे के पाप क्या करेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? जिस तरीका हम बता रहे हैं यदि उस तरीका काम करवाओगे तो हमेशा कामयाब हो जाओगे। मैं तो देख रहा हूँ जिसको आराम नहीं हो रहा है वो भी बार बार दौड़ दौड़ कर वहीं पर जा रही, वहीं पर जा रही। आपने तो अपने आप को भी फंसा दे रहे हैं, एक दूसरे को भी फंसा दे रहे हैं। उनको आराम नहीं हुआ दूसरे को लेकर भी पहुंच जाएंगे। जैसे कि वहाँ सदी बदी किए गए हों कि हाँ इनको कुछ मिल रहा हो या घूस मिल रहा हो, ऐसा काम करने पर उतारू हो गए हैं इंसान। नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से यदि आप काम करेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। क्या हम ये सारी बातें बताने के लिए आपसे कुछ डील करता हूँ या कुछ पैसे मांगता हूँ? क्या मांगता हूँ आपसे? मैं तो ये भी नहीं करता हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ये भी तो मैं नहीं बोलता हूँ। आपकी मर्जी करे या ना करे वो आपकी मर्जी, मैं नहीं जानता हूँ। मगर जो बातें मैं समझाता हूँ आपके हित के लिए, जो बातें समझाता हूँ वो भी बात आप सबके समझ में नहीं आती है। इसके वजह से मालूम नहीं कितने लोग परेशान चल रहे हैं। अधिक मात्रा में मैं देख रहा हूँ हर जगह से। हमारे पास तो वही मरीज आते हैं जो 10 साल 5 साल 20 साल 15 साल या 3 साल के रोगी होते हैं, वही हमारे पास आते हैं। सिर्फ यही कहते हैं बाबा मैं परेशान हो गया हूँ, बाबा मैं थक गया हूँ, बाबा मैं लुट गया हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया है, मेरा धंधा पानी चल नहीं रहा है, हमारे घर में बाधा पड़ गया है, हम पूरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। जैसे बीमारियां कई किस्म की होती है, एक बीमारी पूरे पिंड के ऊपर चलती है। मतलब पिंड का अर्थात का मतलब ये होता है जितने घर में आदर्श हैं, लड़कियां बच्चा जितने हैं सबके ऊपर एक ही बीमारी चलती। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि लड़की को बीमारी छोड़ दिया, लड़के को पकड़ लिया, बाप को छोड़ दिया, उसके माँ को पकड़ लिया, एक डील पे 5-5 डील पे एक एक बीमारी चलती है। समझ रहे कि नहीं? उसको आप ढंग से यदि काम नहीं कराएंगे तो कभी कामयाबी आपको मिलने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर डालें, कहीं भी जाए, एक बार जाइए, जो भी आप खर्चा वर्चा किए उसको सब्र कीजिए। जब आपको राहत नहीं मिल रही दोबारा वहाँ नहीं जाना है, ऐसा ही काम आपको करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई ओझा सोखा गुनिया को मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास कोई भी ढंग नहीं है, कुछ भी कोई भी शऊर नहीं है, ये सब ओझाई सोखाई करने के लिए वो भी ओझाई सोखाई लाइन में आ गए हैं। इसके लिए आपको आगाह करना, समझाना है हमारा काम है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, मगर आप सबका जो काम है वो आप सब नहीं कर पा रहे। आप सब ऐसे परेशान हो जाते हैं तो हमारे पास लौट कर आते हैं, स्वयं कहते हैं बाबा ऐसा नहीं ऐसा हुआ। मगर एक बात याद रखना, जो मैं वीडियो में बताया हूँ, जो हमारे पास कभी आप लौट कर आएंगे कहीं से भी नहीं ठीक हो पाएंगे, तो एक ही दरबार नज़र आएगा, बाबा राम आश्रय के दरबार पे हमको जाना है। वहाँ से हमारे लिए कोई न कोई उपाय बाबा राम आश्रय जरूर लगाएंगे। तब हम वहाँ हमारे पास जब आप आएंगे तो यही शब्द निकालेंगे, हमने जो वीडियो में बताया था क्या वो बातें आज हमको आप बताइए, क्या क्या हमने बात समझाया था। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा, जब आपको याद नहीं रहेगा वैसे भाग के चले आएंगे तो आपको यहाँ से वैसे ही लौटा दिया जाएगा। क्योंकि इसके लिए मैं बार बार वीडियो में समझा रहा हूँ ताकि उस हिसाब से हम काम करवाएं। इसके लिए मैं अपने वीडियो में कहीं नहीं बताया हूँ कि आप हमारे पास स्वयं चले आइए। हमने कहा है यदि कहीं से भी ना ठीक हो पाओ किसी मुद्दत से, क्योंकि ये दुनिया वीरों से खाली नहीं है, सिर्फ है अच्छे लोगों को मुलाकात करना जरूरी है इंसान के लिए। जब ना ठीक हो पाओ कहीं से उसके बाद हमारे पास आप एक बार जरूर आइए, ऐसा हमने समझाया था। ये नहीं कहा था कि आप हमारे ही पास कुछ चले आइए। दुनिया को देख लीजिए, आप दौड़ लीजिए, जितना भागना है भाग लीजिए। मैं तो जगह पर बैठा हूँ, जब दुनिया कहीं से ठीक नहीं हो पाता उसके बाद ही बाबा राम आश्रय को याद करता है। हम तो जगह पे पड़े हुए हैं। आपको एक दिन यहाँ पर जरूर आना। यदि वीडियो हमारी देख लोगे तो कहीं से भी नहीं ठीक होगे तो एक बार बाबा राम आश्रय के पास आओगे, तुम हर हाल में आओगे बाबा राम आश्रय के पास। क्योंकि मैं जानता हूँ जब वीडियो देखने का मतलब यही, इसकी इतनी इतनी बातों को हमने समझा दिया है इंसान ताकि भटके ना।
कहीं भी दुनिया में जा काम करवाएं तो बहुत हिसाब से उनको काम करवाना है। जब नहीं आराम हो रहा है तो छोड़ दीजिए चक्कर, दवा दरमस कराइए, अच्छी जगह ढूंढिए कहाँ हमको दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है। और हमारे पास आने के पहले एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे नहीं ठीक हो रहे कहीं से हमारे पास चल रहे हो, पूरे श्रद्धा के साथ आना है, आपको विश्वास रख कर हमारे पास आना है। अपने घर से भूत खत्म करवाना हो तो हमारे पास आना, पूर्ण विश्वास लेके आना, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमारे चौखट से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये एक बात याद रखना हमेशा। क्योंकि जिसके पास विश्वास नहीं है हमारे दरबार से उसको कुछ नहीं मिलता है। मन में घाट मन में कपट रखकर हमारे पास कभी मत आइए। पहली बात तो मैं बुलाता नहीं हूँ, जब आदमी अधिक मात्रों में परेशान हो जाते हैं तभी मैं बुलाता हूँ कि आप हमारे पास आप चले आइए। जब हमारे पास फोन लगा के बात करते हैं बाबा ऐसी ऐसी बात है, हमने बहुत दिखाया हमें आराम नहीं मिल रहा है, तब मैं उसको बुलाता हूँ। यहाँ जो गाजी सरकार जब बुलाते हैं, हमारे साहिब सरकार गाजी सरकार जब बुलाते हैं तभी यहाँ आदमी हिंसता हुआ आता है, नहीं तो अपने मर्जी से मैं किसी को नहीं बुला पाता हूँ। जिसको साहिब सरकार गाजी सरकार बुलाते हैं उनका दामन भर भी देते हैं, क्योंकि उन्हीं की देन है। चलो ठीक है, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और जो है हमारी वीडियो में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमपिता परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि उनके रोजी रोजगार में कोई बाधा पड़ गया हो या किसी किस्म के उनके घर में परेशानी हो या शैतानी बलाओं से परेशान हो, मालिक उनके घर से शैतानी बलाओं को दूर करे, उन्हें अच्छी मार्ग दिखाए, अच्छी रास्ते पर ले जाए, उनके रोजी रोजगार में बरकतें होने लग जाए। जो धंधा पानी ठप है उनका धंधा पानी होने लग जाए, वो खुशहाल रहे, सदा बाबा का आशीर्वाद उनके साथ रहे। सबका मालिक